देखिए ये क्या है, ये है प्रसाद, ये है छठ पूजा का ठेकुआ प्रसाद। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि छठ पूजा का जो ठेकुआ प्रसाद हम खाते हैं, जिसकी गेहूं की महक, गुड़ की महक, वो जो ठेकुआ का टेस्ट, वो इतना अपने आप में इतना अच्छा होता है कि बोल के बताया नहीं जा सकता है। बाकी आप साल भर में कभी भी किसी भी पर्व त्यौहार किसी भी टाइम पे ठेकुआ बना लीजिए, वो जो महक छठ पूजा का ठेकुआ में होता है वो आपको मिल ही नहीं सकता। मैंने खुद फील किया है, जिनके घर में छठ होता है वो भी ये बात को स्वीकारते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं। जो हम लोग छठ पूजा में जो ठेकुआ बनाते हैं वो हम लोग साल भर में कभी भी बनाते हैं, उसकी महक, उसकी टेस्ट और इस ठेकुआ के पूजा वाला ठेकुआ का टेस्ट अलग ही होता है। बोले तो प्रसाद आप कहीं भी खा लीजिए, महाप्रसाद, महाभोग, जैसे आप नवरात्र में खिचड़ी खाइए बाहर, लक्ष्मी पूजा में बाहर आप खीर पूरी खाइए, चाहे भंडारा में कुछ भंडारा लगा है तो कुछ खाइए, उसका टेस्ट और घर पे कुछ बना के खाइए, उसका टेस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों में। प्रसाद, हम लोग प्रसाद नाम से ही उसमें भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद जुड़ जाता है, शायद यही भगवान का आशीर्वाद से ही मुंह में पड़ते ही उसका टेस्ट अलग होता है। क्योंकि ये जो भोग है वो पहले हम लोग भगवान को लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं। भगवान के को भोग लगाया हुआ भोग टेस्ट क्यों नहीं होगा? होगा ना, ज़रूर होगा। अच्छा, प्रसाद बोला जाता है कि प्रसाद, किसी को प्रसाद के लिए ना नहीं बोलना चाहिए। चाहे कोई आदमी आपके लिए जहर भर के बैठे हैं दिल में, मन में, दिमाग में, हर बार यही सोचते हैं, मतलब आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों वो हर बार आपको अपना पतिंद, आई मीन कंपिटिटर या कुछ बोलिए, कि आपको ऊंचा नहीं बोला जाता है कि पूजा किए और प्रसाद अगर ग्रहण नहीं किए तो उस पूजा का कोई मोल नहीं रह जाता है। ये बात सही भी है, भगवान को पूजा किए, प्रसाद चढ़ाए, वो प्रसाद आपने ग्रहण नहीं किया तो उस आपको प्रसाद चढ़ा के क्या फ़ायदा। लेकिन और बोला भी जाता है कि प्रसाद को कभी ना नहीं बोलना चाहिए। ये बात पता नहीं किस हद तक सही है, हमको नहीं पता, लेकिन एक बात मेरे मन में हमेशा रहती है। मान लीजिए कोई आदमी हमेशा आपसे दिन रात जलता है, आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, आपको खुश नहीं देखना चाहता, आपको हंसते हुए नहीं देखना चाहता, हमेशा मन में आपको अपना कंपटीटर के जैसा बिहेव करे, और वो जब आपको प्रसाद दे तो उस प्रसाद से सही में वो प्रसाद लेने लायक रहता है। वो आदमी जब अगर आपको प्रसाद खिलाए, वो प्रसाद लेने लायक रहता है? हमको तो नहीं लगता है कि वो खाने योग्य होता है। बट पता नहीं क्यों बोला जाता है कि प्रसाद को कभी ना नहीं कहते हैं, इसलिए ले लेते होंगे लोग शायद। लेकिन उनके द्वारा पूजा किया हुआ जो हमको कभी किसी हालत में बढ़ते हुए नहीं देख सकते, हमारा हंसना उन्हें पसंद नहीं, हमारा पहनना ओढ़ना पसंद नहीं, हम वो नहीं चाहते कि हम जीवन में सफल हो, उनका दिया हुआ प्रसाद हमें भगवान का, उनके द्वारा किया हुआ कोई पुण्य हमें कैसे लग सकता है? तो मैं बार बार सोचती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आता है। ओके, जय छठी मैया, छठी मैया आप सबका भला करे।